जाओ तुम शांति दूत बनकर जाओ और रावण को समझा दो। अंगद गए। जब रावण के दरबार के अंदर, रावण अंगद को देखकर चौंक गया। रावण को लगा कहीं ये वही तो नहीं आ गया जिसने मेरी लंका में आग लगा दी थी। उस समय पूछा ये कौन है? बोले ये बाली के बेटा अंगद है। तो रावण ने क्या कहा? वो तो नहीं चढ़ा देते हैं किसी को। रावण ने कहा अच्छा तुम उस बाली के बेटा हो ने जिसकी छाती में राम ने बाण मारा था। अंगद ने कहा आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं उस बाली का बेटा हूं जिसने आपकी गर्दन को बगल में दबोचे 3 दिन तक समुद्र को लांगा था। अरे रावण ने कहा ये तो पोल खोल रहा है मेरा। ये भड़का रहा था किसको? राम जी के खिलाफ कर रहा था। पर अंगद तो रामधूत है। यहां तक अंगद को धूते आसन नहीं दिया गया। अरे अंगद ने कहा तेरे तुझ आसन की मुझे क्या आवश्यकता है कि अपनी पूंछ का ही अंगद ने आसन बना दिया था। और अंगद का आसन रावण के आसन से ऊपर था। अंगद ने कहा हे रावण अभी भी मौका है, मेरे प्रभु की शरणागति में आ जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और उनकी पत्नी लौटा दो। जो कार्य बातचीत से हो जाए वो लड़ने झगड़ने की क्या आवश्यकता है। रावण ने कहा क्या कर लेगा तेरा राम और क्या कर लेगा ये तुम जैसे बंदर। उस समय अंगद चाहता तो युद्ध यहां खत्म हो जाता। अंगद का भागवत भक्त बल देखो अंगद का। अंगद ने कहा क्या कहा तुमने? क्या करेंगे तुम्हारे राम और क्या करेंगे हम बंदर? हमारे प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। हे रावण तेरा एक सैनिक भी मेरे पैर को हिलाकर दिखा दे, मैं वचन देता हूं कि प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे शरणागत हो जाएंगे। ये मैं राम भक्ति के बल पर कह रहा हूं। उस समय रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया। कई लोग आ गए पर अंगद की टांग को हिला ना सके। जैसे ही रावण आया अंगद की टांग पकड़ने के लिए अंगद ने अपनी टांग पीछे कर दी। हे मूर्ख मेरी टांग पकड़ने से अच्छा राम जी की टांग को पकड़ ले। एक अंगद ने ऐसा ऐसा एक हाथ मारा जो रावण के 10 मुकुट थे वो गिरे और एक मुकुट दौड़ता हुआ सीधा राम जी के चरणों में ठका आकर गिर गया। उस समय सब हैरान हो गए किसका मुकुट है। उस समय राम जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ये करामत किसकी है? ये मेरे भक्त अंगद की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब युद्ध की घोषणा कर दी है कि साहब। अच्छा लीला ऐसी भी आती रामचरित्र मानस के अंदर। एक दिन चांद को देख रहे थे राम जी। पूछ लिया चांद में क्या नजर आ रहा है। सुग्रीव को पूछा तुम्हें चांद में क्या नजर आ रहा है? बोले मुझे तो भूमि नजर आ रही है। राम जी बोले हाँ जब कोई राजा बन जाता है ना तो राजा को धरती ही नजर आती है कि कितनी कहां तक मेरा राज्य है, धरती नजर आ रही है। विभीषण से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बोले मुझे तो लात नजर आ रही है। और रावण ने मारी तेरे लात। तो इस तरह से चांद पर जो है वो खूब लीलाएं चली है, चर्चा चली है। तो इस प्रकार से जो है ना वो अब भगवान ने बोला अब तो युद्ध होगा ही होगा। तो भगवान अब युद्ध की तैयारी में थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि सुग्रीव ने देख लिया कि रावण को, सुग्रीव लाल पीला हो गया। ना जाने सुग्रीव को क्या सूझी, राम जी के पास से उछल कर रावण के पास गया, थू थू फेंक कर आ गया उसके ऊपर। राम जी ने कहा ये तुम्हें क्या हो गया? बोले प्रभु मुझसे बस रहा नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार से जो है ना वो लीला हुई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब युद्ध होता है आरंभ। तो लक्ष्मण और मेघनाथ के संग युद्ध हुआ। तो उस समय जो मेघनाथ था उसने लक्ष्मणों को शक्ति मारी।
तो लक्ष्मण जी मरे नहीं है, मूर्छित हो गए थे, केवल मूर्छित हुए, मरे नहीं है, मूर्छित हुए हैं। तो उस समय भाई किया क्या जाए? बोले मूर्छा खुल इनकी बेहोशी को जगाने के लिए लंका के अंदर ही है वैद्य जी। अच्छा, रामायण के अंदर इतिहास है कि अयोध्या के अंदर ना तो मतलब दवाई घर थे, ना तो जेल थी और ना तो कोर्ट था। बोले क्यों? बोले दवाई घर इसलिए नहीं थे, मतलब दवाई घर इसलिए नहीं थे कि कोई बीमार होता ही नहीं था, क्योंकि सबका आहार क्या था? शुद्ध आहार था, अच्छा आहार लेते थे, बीमार कोई होता नहीं था, इसलिए वहां पर किसी वैद्य जी की आवश्यकता थी नहीं। दूसरा, जेल नहीं थे, क्योंकि कोई अन्याय करता ही नहीं था कि जिसको जेल में डाला जाए। और तीसरा क्या? कोर्ट कचहरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी के साथ इंसाफ, किसी के साथ गलत कुछ होता ही नहीं था जो इंसाफ के लिए जाया जाए। तो बोले वैद्य जी लंका में क्यों पाए गए? बोले लंका वालों का आहार शुद्ध नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा उनको ही बीमारियां सताती है, इसलिए वैद्य जी वहाँ है। तो किसे भेजा गया? हनुमान जी को भेजा गया। तो वहाँ पर वैद्य जी थे जिनका नाम था सुषेण जी। तो अब हनुमंत लाल जी विचार करते कि मैं इसको अकेला लेकर जाता हूँ तो ये वहाँ पर नखरेबाजी करेगा, लो हमारी तो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पड़ी हैगी। तो हनुमंत लाल जी ने कहा इसके घर तक ही, घर के संगी उठा के लेकर चला जाता हूँ ताकि रावण को ही बुरा ना लगे। अब जब मैं इसे दोबारा छोड़ूं तो ये तो कह सकेगा मेरी क्या गलती थी, मेरा पूरा घर ही वहाँ चला गया। तो उस समय वैद्य जी आए तो लक्ष्मण जी को देखा तो बोला भाई इसके लिए तो संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। तो उस समय जो है हनुमंत लाल जी क्या करने गए? संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। किसे भेजा राम जी ने? हनुमान तुम जाओगे। अच्छा, अब हनुमान जी का भाव बदल गया। ये बड़ी खास बात है। हनुमान जी लंका यात्रा पर गए तो किसके बल पर गए थे? राम जी के बल पर हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं तो अपने बल पर जा रहे हैं, और जब हम अपने बल पर जाते हैं तो हमारे संग धोखा होता है। अब यहां देखें, हनुमान जी संजीवनी के लिए जा रहे हैं तो हनुमान जी को चलते चलते थकावट हो गई, जबकि लंका यात्रा पर हनुमान जी को थकावट नहीं हुई थी। तो उस समय एक साधु मिल गया, वो कालनेमी था। अच्छा, कालनेमी क्या बन के आ गया? साधु का रूप लेकर क्या भजन गा रहा है? राम रावण युद्ध गा रहा है। अच्छा, राम रावण युद्ध के अंदर पहला नाम किसका ले रहा है? कि रावण और राम में युद्ध हुआ। पहला शब्द क्या है? रावण, और दूसरा क्या? राम। और हम जब उच्चारण करते हम क्या कहते हैं? राम रावण। तो यहां से इसकी स्थिति पता लग गई है किस पक्ष का है, किसका नाम लेकर गा रहा है? रावण और राम। तो उस समय खूब स्तुतियां करने लगा। हनुमान जी मोहित हो गए, हनुमान जी को प्यास लगी। तो हनुमान जी जब गए जल पीने के लिए तो एक मगर ने उनका पग पकड़ लिया। हनुमान जी ने जैसे ही उस मगर को मारा तो एक दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई। उस अप्सरा ने कहा, अरे आप जिसको भजनानंदी समझ रहे हो राक्षस है कालनेमी। उस समय हनुमंत लाल जी को जब धोखा हुआ तो हनुमंत लाल जी ने कालनेमी को क्या किया? मार दिया। अब जब हनुमंत लाल जी गए तो उन्हें संजीवनी बूटी देखने में बड़ी चिंता होने लगी। तो उस समय बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हनुमान जी ने क्या किया? पहाड़ को ही उखाड़ दिया। आते समय मार्ग भूल गए, तो हनुमंत लाल जी जो है जाना था लंका की तरफ, तो किस तरफ मुड़ गए? हनुमंत लाल जी मार्ग भूल गए। कहाँ? अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ चले गए। और उस समय जब अयोध्या के नंदी ग्राम से जा रहे थे, उस समय जब लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा कोई राक्षस है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? एक बाण मार दिया, और वो बाण जो है हनुमान जी के पैर के तलवे में लगा जाकर। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए नीचे जब गिरे तो उस समय भरत जी चौंक गए, अरे ये तो राम भक्त निकला। तो आज भी लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी को काला उड़क चढ़ाते हैं।
काला उड़क क्यों चढ़ाया जाता है कि जिस समय हनुमान जी के पैर में घाव हो गया था, उस समय लक्ष्मण जी ने उस घाव को उड़क से भरा था, उड़क डाला था उसके अंदर, इसलिए उड़क हनुमान जी को इसलिए चढ़ाया जाता है। पूरा चरित्र जो है हनुमान जी ने बता दिया कि क्या क्या हुआ, सीता जी का हरण हो गया और रावण में युद्ध चल रही, सब चीज़ें बता रहेंगे। वहाँ पर है लेने के लिए गए, प्रभु गएंगे। उस समय अब जो है भरत जी ने कहा कि अगर आप कहो तो मैं अपने बाण पर बिठाकर आपको तेज़ गति से वहाँ भेज दूँ। बोले नहीं महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बताओ, भरत जी में इतनी शक्ति थी, अपने बाण पर बिठाकर हनुमान जी को वहाँ भेज रहे थे। कौन? भरत जी महाराज। इस तरह से हनुमंत लाल जी स्वस्थ हो गए और उस पर्वत को लिए हनुमंत लाल जी आ रहे हैं और यहाँ श्री राम जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राम जी ने जब हनुमान जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय हनुमान जी ने संजीवनी बूटी दे दी और वैद्य जी ने जब जैसे ही लक्ष्मण जी को सुंगाया और लक्ष्मण जी महाराज जीवित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उठ खड़े हो गए। अब महाराज हुआ ये कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। जब कुंभकर्ण को नींद से जगाया गया तो कुंभकर्ण ने बड़े दिव्य ज्ञान का उपदेश अपने भाई रावण को दिया। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो अन्याय है। अब इतने धर्मों उपदेश देने के बाद भी निभाई किसने? कुंभकर्ण ने अपने भाई की निभाई। पर हुआ क्या? कुंभकर्ण की लीला को समाप्त कर दिया प्रभु रामचंद्र जी ने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान के द्वारा कुंभकर्ण ने परम गति को प्राप्त कर लिया। आगे मेघनाथ और राम जी में युद्ध हुआ और मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। अब नागपाश से मुक्त करने के लिए किसे बुलाया गया? गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी को घमंड हो गया। बताओ, जो जगत के बंधन को खोलने वाला, आज मुझे उसके बंधन को खोलना पड़ेगा। तो उस समय गरुड़ जी ने नागपाश से भगवान को मुक्त कर दिया। अब महाराज मेघनाथ जी चंडी देवी के मंदिर में गए, वहां पर यज्ञ कर रहे थे। विभीषण ने कहा कि अगर इसका यज्ञ पूर्ण हो गया फिर कोई भी मेघनाथ को मारने वाला नहीं। तो वहां जाकर इसके यज्ञ को भंग किया और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ को वीर गति की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह मेघनाथ का उद्धार कर दिया और मेघनाथ की एक भुजा कटकर उसकी पत्नी के पास गई थी और उस भुजा ने बात करी कि लक्ष्मण एक धार्मिक है, एक धर्मात्मा है और मुझे गर्व है कि मैं एक धर्मात्मा से मुझे वीर गति को प्राप्ति हुई। और राम की महिमा कहने लगे। इस तरह से इनका भी उद्धार हो गया। अब राम और रावण में युद्ध हो रहा है। रावण के बाद तो रथ था पर राम जी के बाद रथ नहीं था। उस समय देवराज इंद्र ने एक दिव्य रथ स्वर्ग से भेजा और राम जी ने उस रथ पर बैठकर युद्ध किया। तो राम जी ने अपने कई बाण चलाए रावण पर, रावण जीवित हो जाता था। उस समय विभीषण ने कहा, प्रभु मेरे भाई रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए आप इनकी नाभि में बाण मारिए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिव्य अस्त्र निकाला, 31 बाण छोड़े भगवान ने। तो 31 बाण ने क्या किया? भगवान राम के 10 बाणों ने रावण की 10 सरों को काट दिया, 20 बाणों ने 20 भुजा को काट दिया और एक दिव्य बाण रावण की नाभि में घुसा और जो अमृत था उसको जलाकर भस्म कर दिया। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण की लीला को समाप्त कर दिया और श्रीमद् भगवद गीता की बात को भगवान ने पूर्ण किया। परित्रणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। और उस समय जो है जय जयकार होने लगी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म रक्षत रामचंद्र भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करना आरंभ कर दी।
और यहाँ मंदोदरी जो है वो विलाप करने लगी और आगे चलकर जो है अपने पति